इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला अब भक्ति से नहीं शक्ति से कीजिए। कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक रही है। पूरा यूरोप, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है और बार बार यह कह रहे हैं कि अगर इस्लामिक आतंकवाद का कोई दुनिया में मुकाबला कर सकता है उस देश का नाम है भारत। और वो ऐसे ही नहीं कह रहे क्योंकि वो भारत को 1947 में गांधी जी से नहीं मानते कि 1947 में भारत सडन इमर्ज हुआ और उसके एक पिताजी गैर जरूरी तौर पे थोप दिए गए हमारे ऊपर और कहा कि ये पिता हैं आपके। तो भारत का दुनिया गांधी जी के 1947 से भारत को नहीं जानती। इस भारत को हजारों हजार साल पुरानी सनातन संस्कृति से पहचानती है। वो आपके पुरुषार्थ को भी जानती है, वो आपके ज्ञान को भी जानती है। वो इसीलिए बार बार आपसे कहती है कि आप ही मुकाबला कर सकते हैं। तो आज आपने एक नया शब्द सुना होगा कि ये ईवीएम मशीन हैक कर दी गई है। भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए ये कोई आज के समझदार नहीं है, ये पुराने समझदार हैं। इन्हें उस जमाने भी मालूम था क्या करना है। 1946 के चुनाव में जहां कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना था उसमें मशीनें हैक हो गई। डिब्बा खुला, आचार्य जेबी कृपलानी ने 15 में से 1 वोट पट्टभी सीतारमन को मिला, 14 में से 2 वोट इनवैलिड हुए, 12 वोट लौह पुरुष सरदार पटेल को मिले। यहां खुश हो सकते हैं आप। अब उस पूरी बात को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और यह मैं फिर कह रहा हूं, यह किसी इरफान हबीब जैसे फ्रॉड की किताब का रेफरेंस नहीं दे रहा जिसने अपनी वो किताब लिखी है जिसकी किताब आज भी 2022 के भारत में यूपीएससी में बैठने वाले लड़के को पढ़नी पड़ रही है। उस किताब में वो लिखता है कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। अगर आपको यूपीएससी में पास होना है तो यही लिखना पड़ेगा। आचार्य जेबी कृपलानी ने इस पूरी घटना के ऊपर एक किताब लिखी है। देश के समझदार दलाल नेताओं ने उस किताब का नामो निशान मिटा दिया, जबकि वो किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन डिवीजन ने छापी थी, वो सब जगह से गायब कर दी है। आचार्य जेबी कृपलानी उस किताब में बता रहे हैं कि जब मैंने महात्मा गांधी से कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है तो गांधी जी ने गर्दन नीचे कर ली। और जो पहली बेईमानी बापू ने की देश के साथ, पर्ची लिखी जेबी कृपलानी को दी, पटेल को देखो। पटेल ने उस पर्ची को देखा और वापस कर दिया। मैं उनकी उम्र की वजह से कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की भी लिमिट होती है। दूसरी पर्ची तो आपके संविधान के साथ जिस किस्म की छेड़छाड़ की जा रही है, इसलिए वो एक संविधान, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यह भी सच नहीं इस देश को बताया गया कि 1935 का जो इंडिया एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, उसकी कार्बन कॉपी है आपका संविधान, उस पर सिग्नेचर हो रहे हैं। आपके संविधान के हिसाब से भारत 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं हुआ है। यह शब्द पूरे संविधान में, नेशनल आर्काइव में चले जाएं आप दिल्ली के अंदर, वहां जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है आजादी का, उसको पढ़ लें। उस पर जो सिग्नेचर हो रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। उसमें लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। भारत की आजादी का पहला झंडा अगर इस देश में फहरा तो 21 अक्टूबर 1943 को मोरियान एक जगह है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब पहला झंडा फहराया था तो दुनिया के 12 देशों ने भारत को रिकॉग्निशन और मान्यता दी थी। लेकिन इस देश में जो लोग मूवमेंट चला रहे थे, जिन लोगों को अंग्रेजों की दलाली करनी थी, जो लोग अंग्रेजों के इशारे पर जिन्होंने कांग्रेस को बनाया था, उन लोगों को लगा कि अगर हमने 21 अक्टूबर की बात मान ली तो फिर सत्ता हमारे पास से चली जाएगी। और यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस इतिहास के अंदर जिंदा दफन कर दिया गया। उनके तमाम कार्यों को नहीं बताया गया। और आजाद भारत के अंदर यह सुन के इस देश के लोगों को जरूर गुस्सा आना चाहिए कि इस देश में सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में लिखा गया कि वो वॉर क्रिमिनल हैं, लेकिन कोई बोला नहीं ये भारत कैसा आजाद हुआ कि जो इस देश का हीरो था उसको आपने भगोड़ा घोषित किया, और जो इस देश में क्रिमिनल थे वो इस देश की सत्ता के ऊपर बैठ गए। कि जब ये तथाकथित तौर पर झूठे डॉक्यूमेंट और डेट के साथ भारत में ये पढ़ाया जाने लगा
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। किसी भी राष्ट्र और देश में अगर झूठ बोलने और झूठ सुनने की परंपरा शुरू हो जाए तो उसका अंत कोई नहीं रोक सकता।